त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिमृत्युर्मुक्षमामृतत्। ओम नमो नर्मदा बुद्धेश्वराय नमो नर्मदा बुद्धेश्वराय ओम नमो नर्मदा जहानपूरनाथाय नमो नमः। सुमध्याह्नम 1:33 28 जून 2024 शुक्रवार। शुक्र महाग्रह का बार असरा आज है, जो कि ज्योतिष शास्त्र में स्वामी स्त्री के लिए, जो कि पति पत्नी के लिए संबंध कारक ग्रह है। पति कारक ग्रह पत्नी कारक ग्रह शुक्र जी है। बीज प्रधान कारक ग्रह शुक्र जी है। आज ही उसी बासर में ये जहानपुर गांव में मध्याह्नकालीन थोड़ा सा विश्राम करने के लिए यहाँ पे रुका हूँ। देखिए मंदिर का परिवेश कितना बढ़िया है। यहाँ पे एक रचना किया हूँ जहानपुर नाथाष्टकम। पहले सुन लीजिए, उसका अर्थ करेंगे बाद में। जगन्नाथो जगद्धता जगदीशो जगत्पतिः जन्माद्यतो यतो देवो जगदीश्वरनायक हानं हेयं भवेद्ग्राह्यं हेयोपादेयवाचकं हरिहरविधिमूर्तिर्हारेव कण्ठगृहीतः नास्ति माता सुतस्यत्र पित्रा वैरी च भूतले नारी प्रेम रससिक्तो विषहार सधारकः पुरे चलमत्यद्य पृच्छति युवकश्च मां पिता मातृविना प्रेमी न्याग्रे जीवितुमिच्छति रससिक्तश्च पतिमां पृच्छति किं करोम्यहं रागद्वेषविहाय तं पालय धर्मजीवनं स्थैर्यमिति मनुष्याणां रत्नेषु तममिति भो स्थानं स्थितिं विहाय स्थैर्यं कुत्र भवेत् तव सम्भवात् प्राक् च यथार्थं नासि त्वं कदाचन सम्भवात् परमपि त्वं नासि त्वपितरो विना कुरु तं सर्वथा कर्म सम्बन्धबन्धनेन च कर्तव्यं सूत्रवत् कार्यं पुत्रस्वामी द्विधर्मिणा जहानपुरनाथाय नर्मदया बुद्धेश्वर कनकेश्वररूपाणं चाष्टकेन कृतं नमः। शुरू करते हैं उसका अर्थ। जगन्नाथो जगद्धता जगदीशो जगत्पति जन्माद्यतो यतो देवो जगदीश्वरनायकः। जन्मादि आदि जतः ये ब्रह्म का पहचानने का लक्षण है। ब्रह्म किसको कहा जाएगा? क्योंकि जन्म, संसार का सृष्टि होना और स्थिति रहना और नाश होना, ये तीन तक होने तक जो स्थायी रूप में रहता है, जो सृष्टि को जन्म पैदा करता है, सृष्टि को संभालता है और उसको नाश भी करता है, ये तीन अवस्था में ब्रह्म स्वरूप स्थिर है के है, इसलिए उसको ब्रह्म कहे। वो ब्रह्मों से जो गुण निर्गुण रूप में संसार में आते हैं। निर्गुण रूप में तो परम ब्रह्म है, गुण के स्वरूप में ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर होकर आते हैं। यहाँ पे ब्रह्मा भी आ जाएंगे, विष्णु भी आ जाएंगे और महेश्वर भी आ जाएंगे, जो कि जगत का
एक कर्ता होते हैं, जगत का पालन करता होते हैं, जगत का सृष्टि करता है के और जगत का तारण करता है के। इसलिए ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीन आ गई। जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र अभी उनका श्री क्षेत्र में वो बुखार में विश्राम ले रहे हैं। उनका सभी प्रकार का उपचार चल रहा है। तो यहाँ पे मैं शिव जी को भी बोल रहा हूँ और मेरे उत्कला का आराध्य देव जगन्नाथ जी को भी मैं इसमें मनन कर रहा हूँ। हानं हेयं भवेद्ग्राह्यं हेयोपादेयवाचकं हरिहरविधिमूर्ति हारेव कंठगृहीतः। हानं हेयं भवेद्ग्राह्यं, किसी को छोड़ना है और किसी को ग्रहण करना है। छोड़ने का चीज़ क्या है और कि उसको छोड़ना योग्य है या ग्रहण करना योग्य है, और कौन सा हमारा उपादेय है। ये सब जो वाचक शब्द हमारा मन में आते हैं, द्वंद्व उत्पन्न कर लेते हैं कभी कभी। उससे हम एक चीज़ है कि जब हमारे कंठ में हरिहर और विधि का मूर्ति रूपक धारण कर लेंगे, तब ये हमारा हाना हेय उपादेय ये सभी चीज़ हमारा तो द्वंद्व चला जाएगा। कैसे? हमारे दो आँखें हैं, जुबान एक है, और जो हमारा निश्वास प्रश्वास लेने के लिए लेने छोड़ने का जो काम कर रहे हैं, जो कि नासा दो रंध्र है, और बात सुनने के लिए दो कान है। ये सभी दो दो होते हुए जुबान एक ही है। तो देखिए भगवान कैसे तैयार किए हैं। जो हम बोलेंगे वो सुनिए और दिमाग पे उसको रखिए, उसके ऊपर आलोचना कीजिए, सही है गलत है। देखना और सुनना दो काम कीजिए, लेकिन बोलते वक़्त सोच कर बोलिएगा, ऐसे वैसे मत बोलना चाहिए। ब्रह्मा का काम यहाँ पे होता है, वो सभी सृष्टि करते हैं। कान आपका है तो सुनेंगे ही, आँख है तो देखेंगे ही। तो ये करना और सुनना और देखना, ये तो सृष्टि कर्म का सृष्टि हो। जब बोलते हैं ना, तब उसी में से भलाई भी हो सकता है, बुराई भी हो सकता है। ये शिव जी का काम है। शिव उग्र हो जाएंगे तो सभी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, और शांत में आशुतोष होकर कुछ कर देंगे, भला हो जाएगा। तो वाणी का काम हो गया शिव जी का। हाँ, जो आपने देखा और सुना, ये जो कर्म सृष्टि हुआ, उसी से आपसे मुख से जो बोलने का कार्य सृष्टि हुआ, ये दोनों के बीच में विष्णु रुक गए। वहाँ वो सोचते हैं वो अनंत सही है, हम बोलते हैं वो सो ले, वो सोते नहीं हैं। वो जोग मुद्रा में शयन करते हैं, वो सोकर विचार करते हैं संसार को कैसे पालन किया जाए, कहाँ पे उग्र हुआ जाए, कहाँ पे शांत मुद्रा से काम किया जाए। ये उनका सोचने का काम। प्रहलाद इतनी दुख आया, इतनी दुख झेला, तब तक शांत होकर रहे भगवान विष्णु, नहीं उठे। जब प्रहलाद ने पिता को कहा
आप जहाँ पे भी देखेंगे भगवान वहाँ हैं। तब ने वो गुस्से में कहा, इस स्तंभ में भगवान हैं ना? हाँ, देखे तेरा भगवान कैसे हैं। तो वो स्तंभ में जब वो उसके ऊपर वार किया, तब वो स्तंभ से विदारण करके नृसिंहावतार निकले। वो तब तक सहे, उनका अंश से निकला हुआ था प्रहलाद, उनका भक्त है। सभी भक्त नहीं बन पाएंगे। बहुत जन्म के बाद जब भगवान के अंश में वो मिल जाते हैं, वो परख करके लेते हैं, अपना अंश में मिलाते हैं और ज़रूरतपन पर अपने अंश से ही निकल के उनको छोड़ते हैं संसार में धर्म स्थापन करने के लिए। इसलिए चिंतन सोचन का काम विष्णु जी के पास है। इसलिए कंठ में हार बना के बैठाइए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को। हरि को मैंने पहले कहा क्योंकि वो सोचने का काम करते हैं। हर को बीच में रखा, बोलने का काम करते हैं। ये बोलने से आपका सही भी हो सकता है, अमंगल भी हो सकता है। विधि को बाद में रखा, लेकिन कर्म सृष्टि से पहले आप पहले सुनते हैं या देखते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे उसको बाद में रखा। क्यों रखा? आप तो ऐसे सुनेंगे, मेरी भी बातें भी सुन रही होंगी, और वीडियो में जो मैंने घुमा घुमा कर परिवेश को दिखा रहा हूँ उसको देख रही हैं। तो देखना सुनना काम तो आपका चल रहा है अभी, उसके ऊपर मैं नहीं जाता हूँ। उसके बाद आप मेरे को गलत कहेंगे या सही कहेंगे, उसका जो मध्य अवस्था में आता है, मिडिल अवस्था में आता है, उसका पहले आपको सोचना होगा मेरी बात में कितना दम है। आज एक अच्छी बात बोलने के लिए मैंने ये रचना किया हूँ। लोगों के मन में, मनुष्यों के मन में माया इतना प्रबल हो जाती है, प्रेम माया इतना प्रबल हो जाते हैं कि जो पैदा करने वाले अपना पापा मामा भी उनके लिए शत्रु बन जाते हैं। तो उससे हम कैसे अपने आप को बचा के रख सके? हमको दो धर्म निभा, जिनके साथ प्रेम किया है उनका भी धर्म निभाना है, और जिनसे हम पैदा हुए उनका भी निभाना है। लेकिन आजकल माया इतना प्रबल हो जाता है, दोनों को निभाने में कठिनाई आ जाती है। किसी एक को आपको छोड़ना पड़ेगा। जब इस तरह का मोहब्बत, इस तरह का समस्या आए, तब दोनों से इस तरह हट के रहना चाहिए और भगवान के ऊपर भरोसा करके रहना चाहिए, और ऐसा कुछ कुकर्म नहीं करना चाहिए जिसमें कि किसी का शारीरिक हानि हो, क्षति हो। क्योंकि कोई जिंदा रहता है तो काल समाज उसको छोड़ता नहीं है। समाज का ताने सुनकर हो सके वो अच्छा भी हो जाए, लेकिन आप कुछ ऐसा गलतियां कर दें जिससे कि किसका कुछ जीवन नष्ट हो जाए, तो दोबारा वो जीवन नहीं मिलने वाला। नास्ति माता सुतस्य च पित्रा वैरी च भूतले, नारी प्रेम रसः सिक्तो विषहारस्य धारकः। आज तो हम वो हरिहर विधि का मूर्ति को हम तो धारण नहीं करते। हम कैसे धारण करते हैं? नास्ति माता सुतस्य अत्र, यहाँ पे एक माता के लिए बेटा नहीं, एक बेटा या बेटी दोनों एक माँ से गोश्त गर्भ से उत्पन्न होने के बाद बड़ा होने पर प्रेम करते हैं आपस में, लेकिन पैदा होने से पहले वो कहाँ थे उनको पता नहीं। पैदा होने के बाद जब वो प्रेम करने लगें, उसी वक्त तक जितना वक्त उनको चलाया अपने माँ,
उस वक्त भी उनका अपना अस्तित्व नहीं था, लेकिन जब अस्तित्व कुछ आ जाता है, जो आपको अस्तित्व देने वाला, उसको हम ठुकरा देते हैं। और पिता भी संसार में शत्रु बन जाता है। सच्चाई हजम होना इतना सहज नहीं होता है। सबको सच्चाई हजम नहीं कर पाते। सच बोलना तो सबको आ जाता है, लेकिन सच को मानकर उसको जीवन में उतारना इतना सहज नहीं होता है। सच जितना बोलना है उतना जीवन में पालन करना पड़ता है। सभी इतना स्वार्थी हो गए हैं कि दूसरों का दोष देकर उसको तरह तरह के ताना देकर उसको तो क्या सही क्या गलत बता देते हैं, लेकिन खुद जब अपने ऊपर आ जाता है वो उसके संभाल नहीं पाते। नारी प्रेम रस सिक्तो विषहारस्य धारकः। वो प्रेम में इस तरह का वो डूब जाते हैं, जो प्रेमी साथी को हाथ पकड़ते हैं, वो घर के अनुकूल हो तो कोई असुविधा नहीं है, लेकिन घर का प्रतिकूल विचार करे, व्यवहार करे, तो वो जहर खाने की तरह है। एक बार जहर खा लेने से आदमी चला जाता है, लेकिन जीवन में हर एक पल जहर खाकर जिंदा रहना, जो जिंदा रहता है उसको पता चलता है। जो संसार को डर के भाग जाता है या मर जाता है, उसको क्या पता चले जहर खाकर हर रोज जीना कितना कष्ट होता है। पूरे चलमत्यत्राद्य पृच्छति युवकश्च मां पिता मातृपितृमातृविना प्रेमिण्यग्रे जीवितुमिच्छति। इस पूर्व में चलन में चलकर जब आ रहा था, तो यहाँ पे मार्ग में एक युवक मेरे को मिला, प्रणाम किया और मेरे को पूछने लगा, महाराज आप कहाँ से आए? मैं बताया ऐसे मैंने गंगोत्री से जल लेकर आ रहा हूँ, मध्य प्रदेश जाऊँगा, मेरी एक समस्या है। क्या भाई? ना बहुत असुविधा है, मेरा कुछ काम नहीं हो पा रहा है और मैं प्रेम विवाह करके शादी किया हूँ। मेरे पिता माता को छोड़कर चलने के लिए मेरी बीवी बोल रही है, क्या करूं? रुकूं या घर छोड़ के चला जाऊं? उनको मैंने ये बात बताया। ठीक है, तुम घर छोड़ दोगे, छोड़ने से पहले सोचो क्या करोगे। हर एक चीज़ करने से पहले सोचो, उसके बाद क्या होगा। छोड़ना जितना सहज है, छोड़ने के बाद अपने आप को संभालना इतना सहज नहीं होता है। इसीलिए जो भी काम करना है पहले सोच समझ के करना पड़ेगा। प्रेम किया हो तो प्रेम को भी निभाना पड़ेगा, लेकिन जिससे पैदा हुआ हो, प्रेम होने से पहले जिसको तुमको प्रेम करने के लिए योग्यता दी, उसको भी छोड़ना नहीं है तुमको। बीबी कहेगी ठीक है तुम अलग से रहो, मैं तुम्हारे पास जाऊंगा, तुम्हारा काम करूंगा, मैं तुम्हारा नौकर होकर रहूँगा, लेकिन मेरा यहाँ पे भी कुछ कर्तव्य है, यहाँ से मेरे को हटाने के लिए कोशिश मत करना। तो बैलेंस पर काम करना पड़ेगा। रससिक्तश्च पतिमं पृच्छति किं करोम्यहं रागद्वेषविहाय तं पालाय धर्मजीवनम्। वो रससिक्त जो पति है मेरे को पूछता है कि मैं क्या करूँ। मैं उत्तर में बोलता हूँ राग द्वेष विहाय त्वं। राग का मतलब क्रोध करना नहीं है, राग का मतलब होता है प्रेम को इतना अपनाओ मत जो कि पिता माता ठुकरा जाए। द्वेष इतना भी मत करो पिता माता के प्रति राग प्रेम रख के
पत्नी को इतना द्वेष मत करो जो कि वो मर जाए या तुमसे बिछुड़ जाए या ऐसा कुछ हो जाए, परंतु पालय धर्म जीवनम, जीवन का धर्म पालन करो। स्थैर्यमिति मनुष्याणां रत्नेषु ताममतिभु, स्थानं स्थिति विहाय स्थैर्यं कुत्र भवेत् तव। सबसे बड़ा है स्थैर्य, स्थिरता, पेशेंस। यह है सबसे रत्नों में से बड़ा रत्न है। लेकिन स्थानं स्थितिं विहाय, जिस जगह में तुम रोके हो और रुकने की जो स्थिति अवस्था है, ये दोनों को छोड़कर स्थैर्य कैसे आएगा। स्थान वहाँ है जो तुमको पैदा दिया है, स्थिति वो है जो आज तुम आए हो, प्रेम करने तक जो योग्यता पाई हो। ये दोनों होने के बाद उसके बाद तुम्हारा पेशेंस का बात आती है, किसको रखना है किसको छोड़ना है। स्थान तुमको एक ने दिया, स्थिति आने तक भी तुमको एक ने बढ़ाया, और उसको छोड़ देना तो अनपेशेंस हो गया। तो उन दोनों को छोड़ दोगे तो तुम्हारा तो पेशेंस है ही नहीं। तो इसलिए स्थान को भी परखो, स्थिति को भी परखो, उन दोनों को आंखों के सामने रखकर पेशेंस निभाओ, स्थैर्य में रहिए। दोनों को स्टेबिलिटी कैसे दे सकते हो उसी तरह काम करो। भाग जाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, कभी कभी भागना पड़े, भागो, अपने को उसी तरह तैयार करो। खाना मिले खाए, ना मिले तो भी सही है। बारिश में घूमना है तो सही है, धूप में भी सहना है, चलना है तो सही है। हर एक जगह में अपने को ढाल सकते हो तो बाहर। इतना सहने के लिए शक्ति तुम्हारे पास होता तो तुम प्रेम करते नहीं। प्रेम किया का मतलब तुम एक अपनिर्भरशील हो गए हो, डिपेंडेबल हो गए हो, उसके बिना तुम रुक नहीं पाओगे। इस अवस्था में उसको छोड़ के जाओगे तो भी तुम्हारा कहाँ पे तुम्हारा स्थिरता नहीं है। धर्म निभाने के लिए आपस में मेल होना जरूरी है, और जीवन का धर्म है सब कुछ साथ में लेकर चलना है। लेकिन उसी में कोई आपका हाथ छोड़ दे तो बेझिझक पहले देखो जो हाथ छोड़ने वाला वो कितना स्ट्रांग है और तुम कितना स्ट्रांग हो। दोनों में परख करो, दोनों एक दूसरे से छुटकारा पाकर सुखी रह सकते हो या संभल सकते हो तो छुटकारा पाओ, कोई बात नहीं। लेकिन जिनसे तुमने पैदा किया हो, जिनसे तुमने खा पी कर बड़ा हुआ हो, उनको छोड़ने से पहले जरा सोचो वो कितना संभल सकेंगे तुम्हारा बिना। संभवात् प्राक् यथार्थं नासीच्च तं कदाचन, संभवात् परमापितं नासीत्वं पितरो विना। संभव का मतलब जन्म होने से पहले जैसे तुम न आसित, कभी भी तुम नहीं थे। संभव अत परम, पैदा होने के बाद भी तुम नहीं हो। पिता माता के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। उम्र घटने के बाद पिता माता से चल जाएंगे, हम अकेले ही रहेंगे। इसलिए तो शादी करते हैं, परिवार बनाते हैं। क्यों? हमको जो पैदा किया था, हमको बड़ा किया, उनके साथ हम गुजर के हम भाई बहन के होकर जो एक परिवार बनाए थे, उनमें से सभी हमसे अलग हो जाएंगे तो हम अकेले कैसे चलेंगे। इसलिए परिवार बनाए थे, शादी किए थे। लेकिन जिससे तुम जुड़कर ये परिवार बढ़ाया था, वो लोग तुम्हारे सामने, तुम्हारा परिवार होने से पहले वो सभी चला जाए, तुम्हारा परिवार तुम और तुम्हारी पत्नी और कोई बच्चा वगैरह नहीं हुआ होगा तो तुम दोनों ही हो। ये दोनों के अंदर जिस परिवार को तुम बढ़ाया था वो तुम्हारे सामने वो सभी भाग जाए तुमसे,
और जो तुमको इतना बड़ा किया था वो उसको तुमने छोड़ दिया। जिसको तुम अभी प्रेम करके लाए हो उसके साथ कुछ महीना हुआ, कुछ साल हुआ, उसके साथ तुम मिले हो, कौन जानता है कल वो तुमको छोड़ के और किसके पास वो चला जाए, वो उसे वो तुम क्या करोगे। इसलिए जन्म से पहले ना तुम थे, ना जन्म के पहले भी तुम हो, जो हो पिता माता के लिए हो। कुरु त्वं सर्वथा कर्म सम्बन्धबन्धनेन च कर्तव्यं सूत्रवत् कार्यं पुत्र स्वामी द्विधर्मिणा। तुम ऐसे कर्म हमेशा करो जो कि संबंध बंधन की तरह काम करो, जैसे कि एक धागा दोनों चीज को रस्सी में बांध के रखता है, उसी तरह काम करो। यहाँ पे पिता माता के साथ भी हो, पत्नी का भी सुख मिले। पत्नी सुख नहीं चाहती हो और दूसरा कुछ चाहती हो तो बात अलग है, क्योंकि पत्नियों में, नारियों में बहुत सारे कामनाएं होती हैं। किसके पास धन का कामना होती है, किसके पास संपत्ति, किसके पास संतान उत्पन्न करना, किसके पास क्या क्या, उनके अनगिनत कामनाएं महिलाएं के पास होती हैं। पुरुषों के पास भी होती हैं, पुरुषों के बाद कुछ सीमित होते हैं, हो जाने के बाद उनका काम खत्म हो गया तो ठुकरा मार के निकाल देते हैं। लेकिन पत्नियों ने छोड़ते तो नहीं है पतियों को, लेकिन हर एक कामना पूर्ति करने के लिए कोशिश करते रहते हैं, करवाने के लिए कोशिश करती रहती हैं, जिससे कि पति लोग बेवश हो जाते हैं। तो उसका मतलब नहीं कि हम सभी बातों का हाँ करें और सभी बातों को ना करके झगड़ा करें। बीच वाला एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ये बीच वाला रास्ता ढूंढने के लिए आपस में ना हो पाए, हमेशा किसी को बीच में खींच के लाना सही नहीं। जब दोनों का मन नहीं मिला हो, तीसरे को वहाँ खींच कर मिलाने के लिए कोशिश करोगे, वो कभी भी स्ट्रांग नहीं रहेगा। तो इसमें से दो बातें, एक ने श्रेय लेगा, हमेशा बोलेगा मैं तेरे को ऐसा नहीं किया होता तो तेरा जीवन डूब जाता, का मतलब आप दया में उसके साथ उसका बात सुनते सुनते आपका जीवन जाएगा। और किसी के बात सुनते सुनते वो भले कर करके बुराई कर दिया तो लोग क्या कहेंगे, तू उसके बात सुन के घर को तोड़ दिया। दोनों बातें हैं, इसलिए बीच को किसी में नहीं, अपने आप माइंड स्ट्रांग करिए, जो डिसीजन लेना है अपने आप लीजिए, और कभी भी छोड़ना है जिससे तुम खा कर बड़े हुए हो उसको भी छोड़ना है, तो प्रेम का भी मूल्य यहाँ पे नहीं रहेगा। जहानपुरनाथय नर्मदया बुद्धेश्वर कनकेश्वर रूपणं चाष्टकेन कृतं नमः। ये जहानपुरनाथ जो है शिव जी, जो कि नर्मदा के साथ बुद्धेश्वर जी और कनकेश्वर मेरा जो आराध्य थे, ये सभी को ये अष्टक के माध्यम में मैंने प्रणाम करता, नमस्कार करता हूँ। जिन जिन के पारिवारिक समस्या हो, उस समस्या को समाधान करने के लिए घर का जो पति पत्नी होके रहते हैं, विष्णु नारायण, लक्ष्मी नारायण जैसे स्वामी स्त्री हैं, उनको भगवान लक्ष्मी नारायण इस तरह का वर प्रदान करे। कभी भी घर में इस तरह का स्थिति ना आए जैसे कि किसी को मरना है या घर छोड़ने का परिस्थिति है। हरि ओम तत्सत।